नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की गंदी राजनीति की। और गंदा वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रवीश कुमार के उस वीडियो की भी, और रवीश कुमार के उस वीडियो के बाद में आपने देखा होगा जब से एग्जिट पोल आए हैं, चुनाव हुए हैं, उसके बाद से ही रवीश कुमार आजकल जो है वो 2 से 3 वीडियो डेली के जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा था। लेकिन परसों के बाद में जब आप मैंने उसके सर्च किया कि देखते हैं रवीश कुमार जो है वो क्या कमियां निकालता है शपथ में और क्या एक एजेंडा चलाने की कोशिश करता है। तो जब मैं उस पे सर्च किया तो पता चला कि कल तो रवीश कुमार जो है वो पूरे दिन ही गायब था, कोई वीडियो उसने अपलोड ही नहीं किया। और उसका आखिरी जो वीडियो था परसों का वो था पानी भरने की जंग दिल्ली की। तो पहले हम बात कर लेते हैं उसके इसी वीडियो की। हालांकि मैंने वो वीडियो देखा नहीं, लेकिन उसके बाद में ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट में चला गया। आपको पता है दिल्ली वासी जो है वो लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है, हर साल चाहे दिल्ली में बरसात के सीजन में बाढ़ आने की जो हो कि यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, और फिर उसमें आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनके इंजीनियर से बात हो गई, सारी तैयारियां पूरी है और अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। और फिर उसके बाद में जब बाढ़ आ जाती है तो फिर इसका आरोप जो है वो सीधे तौर से हरियाणा के ऊपर लगाया जाता है कि हरियाणा ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया। अब इसको लेके इस बार स्थिति उलट है कि यमुना में जो है वो पानी नहीं है। दिल्ली के लोग जो है वो परेशान हैं। दिल्ली सरकार जो है वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कोर्ट की जो है कोर्ट की तरफ रुख किया और कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की। तो याचिका दायर करने के बाद में कोर्ट ने जो है वो हरियाणा को नहीं, हिमाचल को, और हिमाचल में अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब दुविधा आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को जो है वो 367 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद में हरियाणा सरकार ने जो है वो एक जवाब दाखिल किया और उसमें यह था कि जो याचिका की जो त्रुटि है उसको दिल्ली सरकार ने अभी तक ठीक नहीं किया है। मतलब जो याचिका दी गई थी दिल्ली सरकार की, जो एक जिसको कहें कि पूरी एक एप्लीकेशन थी हिमाचल सरकार को लेके, उसमें एक त्रुटि थी जिसको लेके एक ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उसमें देरी कर रही है दिल्ली की सरकार। और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार को फटकार लगानी पड़ी और कोर्ट ने कहा कि अगर आप जो है इस तरीके से, क्योंकि दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा था तब आप आरोप लगाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जब आपकी जो त्रुटि है तो जहां पे आपको जल्दबाजी करनी चाहिए थी वहां आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इसको लटका रहे हो। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर इसके बाद में आपकी याचिका जो है वो खारिज कर दी जाएगी। ये एक जो है वो बड़ी टिप्पणी कोर्ट की थी, जिसके ऊपर अभी क्या है, मोदी की जो है वो 3rd टर्म की शपथ हुई, इसलिए ये खबरें ऐसी थी जो मीडिया में हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर बार जो है वो कोई ना कोई एक बहाना बनाता है, राजनीतिक मुद्दा बनाता है। जबकि शीला दीक्षित जी के टाइम से ही जो है, समय से ही 2 साल के लिए वाटर रिजर्व कैसे किया जाए उसकी सारी जो है वो वाटर जो वक्ष जो लगाए हुए थे, जो फैसिलिटीज ऑलरेडी थी, उसका अरविंद केजरीवाल ने कोई यूज नहीं किया। और दिल्ली जल बोर्ड का आपको ये भी पता होगा कि 2020 में इसमें जो है वो कंटेनर के घोटाले को लेके इनके प्रकाश जारवाल जो देवली के जो है वो विधायक है, वो ऑलरेडी जो है वो सजा याफ्ता है। उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो टैंकरों से जो है वो जो टैंकर के जो मालिक होते हैं, टेंडर होते हैं, उससे वो हफ्ता वसूली करते थे। तो इस तरह के आरोपों से जो है वो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी पहले से ही गिरी हुई है। तो इस बार जो है वो इसको मुद्दा बनाया रवीश कुमार ने। वैसे रवीश कुमार जो है वो बहुत जल्दी से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई वीडियो बनाने से बचता है। वो सीधे तौर से जो है वो हमलावर होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो थोड़ी सी उलट हुई और फिर उसके बाद से रवीश कुमार जो है वो कल उसने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। आज अभी तक जो है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोपहर के समय तक, तब तक रवीश कुमार ने कोई वीडियो बनाया नहीं। शाम को देखते हैं, वेट करते हैं कि आज उनका जो है वो किस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनने वाला है। तो इससे जो है वो रवीश कुमार के एजेंडे का जो है वो पर्दाफाश आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह का वो एजेंडा चलाता है। दिल्ली में पानी भरने के लिए इनको लगा कि हरियाणा सरकार को कोसा जाएगा, फिर हरियाणा सरकार जो है वो पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लगाती है और पंजाब सरकार की ये ठीक वैसी स्थिति है
जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि पराली की जो समस्या है वो पंजाब की है और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं इसलिए प्रदूषण बढ़ जाता है और दिल्ली का तापमान जो है वो उसमें तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा जो है वो वहाँ पे धुआं इकट्ठा हो जाता है। ये अरविंद केजरीवाल के वक्तव्य हैं। और फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा केमिकल बनाया कि पूरे पंजाब से जो है वो पराली गायब हो गई। उसके बाद में अब जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है दिल्ली में तो उसका कारण जो है वो किसानों की पराली नहीं होती, उसका कारण जो है वो कुछ और दिया जाता है। ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है और फिर ऐसे लोगों की फितरत जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के ऊपर वीडियो बनाने से बचते हैं। हालाँकि बड़े खुश थे रवीश कुमार जो है और उसकी जो गैंग है पूरी वामपंथी पत्रकारों की, वो बड़ी खुश थी कि एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हो गए और नरेंद्र मोदी को पूर्ण जिसको कहें कि मैंडेट नहीं मिला, 272 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। लेकिन ये भी ज्ञात होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको थर्ड टर्म के लिए मिली है और अब 5 साल के लिए वो और प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो इन लोगों को मौका बहुत मिलने वाला है। वो लगातार जो है वो 5 साल के लिए जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, अपने व्यूवर्स बढ़ा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसका फिर जो है वो सीधे तौर से, क्योंकि जब रिजल्ट परिणाम आया तो रवीश कुमार जो है वो दिन में 3-3 वीडियो बनाने लग गया और फिर जब 9 जून जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ जो तारीख थी वो तय की गई, तो उस दिन रवीश कुमार जो है वो पूरे दिन सोशल मीडिया से गायब था। तो फिर इसका अर्थ क्या निकलता है? अब इसका अर्थ ये निकलता है या तो रवीश कुमार जो है वो सीधे तौर से पानी की जो भरने की जो जंग थी, वहाँ पे वो टैंकरों के पीछे बाल्टियाँ लेके खड़े हैं और वो दिल्ली वालों को बाल्टियाँ भर-भर के जो है वो पानी की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को पानी नहीं दे रही, रवीश कुमार के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो। तो उसी के बाद से रवीश कुमार इतना बिज़ी हो गया कि उसको पता ही नहीं रहा कि देश में क्या चल रहा है, कब जो है वो प्रधानमंत्री शपथ लेगा, कौन से मंत्री बनाएगा, एनडीए के जो घटक दल है, जेडीयू और उन्होंने कौन-सी सीटें माँगी और गठबंधन 5 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। उन चीज़ों के लिए रवीश कुमार को जो है वो कोई मौका ही नहीं मिला। तो एक एक स्थिति जो है वो रवीश कुमार की हो सकती है कि वो अभी जो है वो दिल्ली में टैंकरों से पानी सप्लाई कर रहा हो। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें, तो दूसरी स्थिति ये है, अगर रवीश कुमार की ये स्थिति नहीं है और आप रवीश कुमार के फॉलोवर्स हैं, तो फिर रवीश कुमार डेफ़िनेटली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की जो शपथ हुई है, उससे सदमे में है। क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि वो एक ऐसा एजेंडा चलाएँगे और किसी भी सूरत में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल में दोबारा तीसरी बार जो है वो शपथ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन तीसरी बार शपथ भी ली उन्होंने, क्योंकि रवीश कुमार ने राम मंदिर को लेके भी जो है वो रोज़गार को लेके मुद्दा उठाया था। अब तीसरी बार जब शपथ ले ली, तो फिर अब इन लोगों का जो दर्द है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रवादी जो मीडिया वाले पत्रकार थे, जब अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली, तो वो भी थोड़े से जो है वो निराश ज़रूर थे। तो ये जो है वो चलता रहता है। कभी जो है वो आपको अच्छा एक जिसको कहें कि अच्छा फ़ील होता है, कभी आपको जो है वो कुछ चीज़ों के साथ बुरा फ़ील होता है और ये लगातार जो है वो चलता रहता है। लेकिन इस बार स्थिति जो है वो उलट हो गई और अब इनको ये लग रहा है कि अब 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी फिर काम करने वाला है और फिर इनको उसी एक एजेंडे के ऊपर काम चलाना है। लगातार इनको जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना है और कोसने के बाद में कुछ लोगों की इनको जो है वो वाई-वाई मिलने वाली है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, तो ये लोग जो है वो आराम से एसी के कमरे में बैठ के आराम से जो है वो पैसे ज़रूर कमा सकते हैं और यही एक कारण है कि रवीश कुमार जो है अब वो टीम भी रखने लग गया है। ग्राउंड से जो है वो कवरेज दे रहा है अब कि कैसे जो है वो पानी भरने की जंग चल रही है और दिल्ली वासी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इतने निराश है कि उन्होंने सातों की सातों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे दी और अरविंद केजरीवाल और गठबंधन कांग्रेस पार्टी इन दोनों को जो है वो एक भी सीट दिल्ली में तो अभी तक नहीं दी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।